गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गया और उसकी बेटी भी बच नहीं पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर बांग्लादेश की करेंसी से हटा दी गई है और उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये मामला अब किस तरफ जाएगा, आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, वो गद्दार जो पाकिस्तान को तोड़ने का सबब बना और उसकी भारत नवाज बेटी, उस पर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये मामला अब किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला भारत के हाथ से निकलता चला जा रहा है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि शेख मुजीब किसका आलाकार बना, भारत का बना। भारत ही उसकी मदद के लिए पहुंचा और उसने पाकिस्तानी अवाम को, यानी मशरकी पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ खड़ा किया। वो एक लीडर और भी ये काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन शेख मुजीब ने जो काम किया था, आप देखें कि ठीक 50 साल के बाद वो काम जो है अपने अंजाम को पहुंचा। मुजस्मे गिरा दिए गए, भारत को वहाँ से निकाल दिया गया। हसीना वाजिद अपने वतन भारत रवाना हो गई और आज उनकी पार्टी अवामी लीग का नाम लेने वाला वहाँ कोई नहीं है। और पूरी तरह से बांग्लादेश को शेख मुजीब के असर से पाक कर दिया गया। करेंसी रह गई थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान जो ये बात कहता रहा है कि बांग्लादेश में मौजूद हमारे भाइयों को मशरकी पाकिस्तान के नाम पर जो है तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। वहाँ जमात इस्लामी और पाकिस्तान के जो मुस्लिम लीग के लोग थे उस ज़माने के, उनको फांसियाँ दी गई, उम्र कैद की सज़ाएँ दी गई। और शेख हसीना वाजिद ने जुल्म की इंतहा ये की कि जो लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन उनका तल्लक जमात इस्लामी से था या किसी और जमात के साथ था, उनको पकड़ा और उनको सख्त सज़ाएँ दिलवाई, जेल में अजीतें दिलवाई। आज मुझे बताएं, जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हट गई, वहाँ से शेख मुजीब के नोटों के ऊपर तस्वीर ख़त्म हो गई। वो जो सैड के नाम से स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर एक जमात बनी थी, उसने एक नई जमात की बुनियाद रखती है और अवामी लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ से ख़त्म हो गई। तो मुझे ये लग रहा है कि ये हसीना वाजिद को शिकस्त नहीं हुई, शेख मुजीब के नज़रिए को शिकस्त नहीं हुई, ये आज भी इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई, जिसने कहा था कि हमने खलीज बंगाल में 2 कौमी नज़रिया दफना दिया, दबो दिया, बहा दिया। आज भी 2 कौमी नज़रिया पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। गो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। हमारे भाई हैं, अभी खेल कर गए हैं, अभी हमने खेलने जाना है जुलाई में। भाई हैं हमारे, कोई बंगाली जो है वो पाकिस्तानी से अलग नहीं है, कोई पाकिस्तानी बंगाली से अलग नहीं है। हम भाई हैं, भाइयों की तरह मुकाबला करेंगे। आपने देखा कि जब मई में हालात कशीदा थे तो उस वक्त भी जो एक्स सर्विसमैन थे बांग्लादेश के, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करेगा तो ये वाली सरहद जो है हम खोल देंगे और इसका नाटका बंद कर देंगे। तो मैं ही समझता हूँ कि बंगाली भाइयों की सपोर्ट हमें हासिल है और इस वक्त भारत वहाँ से दुम दबाकर भाग चुका है और अपनी हिफत मिटाने के लिए क्या कर रहा है भारत? जिन आतंकवादियों को यह हसीना वाजिद के दौर में लाकर वहाँ ट्रेंड किया करता था बांग्लादेश में दुश्मनों को मारने के लिए, हसीना वाजिद के दुश्मनों को मारने के लिए, अब उनको गिरफ्तार कर उनको इनलीगल करार दे रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 500 बंगाली ख़ानदानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सारे ख़ानदान वो थे जिनसे ये कहा गया था कि वो और उनके नौजवान बांग्लादेश जाएं, शेख मुजीब के कातलों को ख़त्म करें। उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की जा रही थी। आपने गौरव वारिया की वो बयान सुना कि जो उसने कहा कि बलूचिस्तान से 500 फैमिलियाँ लाई जाएँ, ये बिल्कुल वही फार्मूला था। लेकिन आज क्या हुआ उन 500 फैमिली के साथ? उनको पकड़ लिया गया, उनको कहा गया आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं हैं, आप इलीगल हैं, अब आप बांग्लादेश जाएं। अब वो अगर बांग्लादेश जाएंगे तो वहाँ तो वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं, वहाँ गिरफ्तार हो जाएंगे। तो भारत अपने साथ काम करने वालों का ये अंजाम करता है। मैं सिर्फ इस पूरी स्टोरी के अंदर या पूरे फ्रेम के अंदर ये कहानी जो है बना रहा हूँ कि भारत के साथ काम करने वाले आज भी सुन लें कि भारत मुश्किल वक्त पड़ने पर वैसा ही बिहेव करता है जैसे एक बंदरिया ने गर्म टीन की छत पर
खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे अपने पाँव के नीचे रख लिए थे। ये वो बंदरिया है भारत जिसने आज बांग्लादेश में दहशतगर्दी करने वालों को पहले अपने पास बसाया और आज उनको गिरफ्तार कर आने वाले चंद दिनों में डिपोर्ट करेगा और वो बांग्लादेश में पकड़े जाएंगे। बांग्लादेश से शेख मुजीब गया, पाकिस्तान से भी हर शेख मुजीब, हर मीर जाफ़र, हर मीर सादिक जो है उसका ख़ात्मा किया जाएगा और पाकिस्तान को, बांग्लादेश को ना सिर्फ पुरअमन मुल्क बनाया जाएगा बल्कि भाइयों वाला मुल्क बनाया जाएगा। यानी दोनों भाई जो हैं दोबारा मिल जाएंगे। गो वो बांग्लादेश रहे, हमें खुशी है, हम पाकिस्तान रहे, हमें खुशी है, लेकिन मिलकर काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल बांग्लादेश का मुस्तकबिल, शेख हसीना वाजिद का मुस्तकबिल, इस बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।